नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बीते दिनों जनपद जौनपुर के शाहगंज से एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जनपद जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र के ताखा पश्चिम के रहने वाले ज्ञानचंद गौतम की शादी जून 2021 में उसी क्षेत्र की रहने वाली हुसैनाबाद की रहने वाली रवीना गौतम नाम की लड़की के साथ हुआ था। 2021 में यह शादी हुआ था और इस शादी के लगभग 2 साल के बाद उसी क्षेत्र के रहने वाले प्रदीप नाम के एक व्यक्ति के साथ रवीना का प्रेम प्रसंग चलने लगता है, जिसको लेकर परिवार के लोगों के द्वारा काफ़ी मना भी किया जाता है, कई बार पकड़ा भी जाता है, लेकिन बार-बार समझाने-बुझाने के बाद भी यह प्रेम प्रसंग अभी तक चलता आता है और बंद नहीं होता है। ज्ञानचंद गौतम को भी इसकी जानकारी होती है और ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा भी समझाया-बुझाया जाता है, लेकिन रवीना गौतम मानने को तैयार नहीं होती है और नतीजा यह निकलता है कि अब ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा अपने ही पत्नी का शादी प्रदीप कुमार नाम के उस शख्स से करवा दी गई, जिसका अफेयर उसकी पत्नी के साथ चल रहा था। जी हाँ, यह पूरा घटनाक्रम जनपद जौनपुर के शाहगंज के ताखा पश्चिम से सामने आया है। ज्ञानचंद गौतम, जिसकी शादी जून 2021 में रवीना गौतम के साथ हुई थी, बताया जा रहा है कि शादी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के 2 साल बाद उसी क्षेत्र के रहने वाले, उसी गांव के रहने वाले प्रदीप कुमार के नाम के एक शख्स से इनकी पत्नी का अफेयर हो जाता है, जिसको लेकर काफ़ी बार समझाया-बुझाया जाता है, लेकिन इनकी पत्नी मानने को तैयार नहीं होती है। ऐसे में ज्ञानचंद गौतम के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जाता है और अपनी ही पत्नी का शादी उसके प्रेमी के साथ करवा दिया जाता है। ज्ञानचंद गौतम के द्वारा बताया गया कि हमारी पत्नी का अफेयर इस लड़के के साथ चल रहा था, ऐसे में हमारे साथ किसी प्रकार की अनहोनी होती उसके पहले हम लोगों ने यह कठोर कदम उठाया है। ज्ञानचंद गौतम और रवीना गौतम की शादी 2021 में हुई थी और उनको एक बच्चा भी है। ऐसे में अब ज्ञानचंद गौतम के द्वारा बताया गया है कि बच्चे की कस्टडी हमारे पास है, लेकिन हमने कोर्ट परिसर में उन लोगों की शादी करा दी है और वह लोग अब स्वतंत्र हैं और हम भी अब स्वतंत्र हो चुके हैं। बताया ये भी गया कि अब हम लोगों ने लिखा पढ़ी करके शादी विच्छेद यानी कि एक तरीके से तलाक कर लिया है। अब हमारा उनके साथ कोई नाता नहीं है, हमारा बच्चा हमारे साथ रहेगा और वह लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक नई-नई घटनाएँ सामने आई हैं, इसको लेकर कहीं न कहीं हर लोगों के अंदर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। चाहे वह सोनम रघुवंशी की बात किया जाए या फिर मुस्कान रस्तोगी की बात किया जाए या फिर चमन सरोज की बात किया जाए, ये वो महिलाएँ हैं जिनका अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था शादी के बाद भी, और इन सभी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का हत्या कर दिया था। इन सभी घटनाओं को देखते हुए, इन सभी घटनाओं के डर से ज्ञानचंद गौतम के द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया और अपने ही पत्नी का शादी उसके प्रेमी से करवा दिया गया और सब लोग अपने-अपने घर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी रवीना गौतम अब अपने प्रेमी के घर चली गई हैं और जो ज्ञानचंद गौतम का एक पुत्र था, वह ज्ञानचंद गौतम की कस्टडी में यानी कि उनके घर पर ही रहेगा। ऐसे में कहीं न कहीं अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पतियों के अंदर कहीं न कहीं यह डर का भावना हो गया है। जैसे ही उनके अंदर ये जानकारी मिल रही है, उनको ये जानकारी मिल रही है कि हाँ, हमारी पत्नी का प्रेम प्रसंग किसी और से भी चल रहा है, तो पतियों के द्वारा स्वतः अब इस तरीके से अपने पत्नियों की शादी उसके प्रेमी से करवा दिया जा रहा है। ऐसी कई घटनाएँ अब सामने आने लगी हैं। जैसे ही जानकारी मिल रही है, वैसे ही पति अपनी जान का जोखिम न लेते हुए एक बड़ा फैसला लेते हैं और अपनी पत्नी का शादी उसके प्रेमी से करवा दे रहे हैं। इस तरीके की मामले अब सामने आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं सही भी है। अगर अपनी जान का जोखिम है, तो उस जान को जोखिम को पहले ही ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।